चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है आसवन, कम दाब आसवन तथा भाप आसवन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, आसवन, कम दाब आसवन तथा भाप आसवन के मध्य हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आसवन की। तो अगर हम बात करते हैं आसवन की, तो आसवन में क्या होता है, द्रव्य को गर्म करके वाष्प में बदलना और वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव्य में बदलना, इस प्रक्रम को आसवन कहते हैं। तो ये जो हमारा आसवन होता है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, कार्बनिक द्रव्यों के शोधन। तो कार्बनिक द्रव्यों के शोधन में करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, आसवन हमारा क्या होता है, द्रव्य को गर्म करके वाष्प में बदलना और वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव्य में बदलना, इस प्रक्रम को हम आसवन कहते हैं। इसमें हमारा जो आसवन होता है, ये कार्बनिक द्रव्यों के शोधन में करते हैं इसको। और हमें क्या दे रखा है, कम दाब आसवन। कम दाब आसवन को हम निम्न दाब आसवन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो द्रव्य अपने सामान्य क्वथनांक पर या इससे पूर्व अपघटित हो जाता है, इसका शोधन निम्न दाब पर आसवन से करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कम दाब आसवन क्या होता है, जो द्रव्य पर या उससे पूर्व ही अपघटित हो जाते हैं, इसका शोधन हम किससे करते हैं, कम दाब आसवन के द्वारा करते हैं। तो और हमें क्या दे रखा है, भाप आसवन। भाप आसवन। तो भाप आसवन में क्या होता है, जल में अमिश्रणीय और भाप में वाष्पशील कार्बनिक द्रव्यों या ठोसों का शोधन भाप आसवन द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, भाप आसवन में क्या होता है, जब जल में अमिश्रणीय और भाप में वाष्पशील कार्बनिक द्रव्यों या ठोसों का शोधन हम भाप आसवन द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, आसवन, कम दाब पे आसवन और भाप आसवन, तीनों में हमें अंतर बताना था। तो जो हमारा आसवन होता है, तो आसवन का तात्पर्य है कि जल का वाष्प में परिवर्तन तथा वाष्प का संघनित होकर शुद्ध द्रव्य में देना है। तो इस विधि का प्रयोग उन द्रव्यों के शोधन के लिए करते हैं जो बिना अपघटित हुए उबलते हैं तथा उसमें अवाष्पशील अशुद्धियां होती हैं। और निम्न दाब का अगर बात करें, निम्न दाब यानी कि कम दाब आसवन, तो कम दाब आसवन पे क्या होता है, इसमें भी अगर इसको हम गर्म करने पे द्रव्य हमारा क्या होता है, वाष्प में परिवर्तन होता है तथा संघनित होकर शुद्ध द्रव्य देता है। परंतु यहाँ निकाय पर कार्यरत द्रव्य वायुमंडलीय दाब नहीं होता है, उसे निर्वात पंप की सहायता से घटा दिया जाता है तथा दाब घटाने पर द्रव्य का क्वथनांक घट जाता है। अतः इस विधि का प्रयोग उन द्रव्यों के शोधन के लिए करते हैं जिसका क्वथनांक उच्च होता है या वे क्वथनांक के नीचे अपघटित हो जाते हैं। और हमें क्या दे रखा है, भाप आसवन। तो भाप आसवन में क्या होता है, भाप आसवन कम दाब पर आसवन के समान होता है, लेकिन इसमें कुल दाब में कोई कमी नहीं आती है। इसमें कार्बनिक द्रव्य तथा जल उस वाष्प पर उबलते हैं। जब कार्बनिक द्रव्य का वाष्प दाब P1 तथा जल का वाष्प दाब P2 और वायुमंडलीय दाब P के बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं क्या, P बराबर हमारा क्या हो, P बराबर P1 प्लस P कक्षक का हो। कि जब हमने क्या बताया, जब कार्बनिक द्रव्यों का वाष्प दाब P1 तथा जल का वाष्प दाब P2 वायुमंडलीय दाब P के बराबर हो जाता है। इस स्थिति में कार्बनिक द्रव्य अपने सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर उबलता है तथा इसका अपघटन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देखा तीनों में अंतर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।